आज जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, पैसे ना आए तो कहना, काम ना बने तो कहना। कुछ कुछ रेमेडीज ऐसे होते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बताते हैं, बहुत भरोसे के साथ बताते हैं, और ये भरोसा हमें आपकी वजह से मिलता है। हम जब अपने क्लाइंट से कोई प्रयोग करवाते हैं, उसके बाद उसकी जो रिस्पांस होती है वो हम जानते हैं क्या हुआ, कितने दिन में असर हुआ, असर कम तो नहीं हुआ, असर हुआ अगर तो वो कितने दिन चला, क्या समस्या हुई, आपने क्या कमी कर दी कि असर नहीं हुआ। सारी चीजों को हम बारीकी से सुनते हैं, समझते हैं, इसको दोहराते हैं, अन्य क्लाइंट्स पर दोहराते हैं, और तब कुछ ऐसे उपाय निकल कर आते हैं सामने जिसे हम आंखें बंद करके भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, जिसको गारंटी वाला प्रयोग कहते हैं। तब हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं कि काम ना हुआ तो इनाम दूंगी। ये एक शब्द है जो हमारा भरोसा है, और ये भरोसा आपकी वजह से आया। आज उसी चुनिंदा उपाय में से एक उपाय आपके लिए लेकर आई हूं। पैसे ना आए तो कहना। धन नहीं आता है आपके पास, काम कर करके आप थक गए हैं, इतना ही पैसा मिलता है कि केवल रोजी रोटी चल रही है। मोबाइल फोन है आपके पास, एक मोटरसाइकिल है, कुछ अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना खा रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो बैंक में रख देते हो। जीवन तो चल रहा है, जीवन अच्छे से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन वो अमीरी कहाँ से आएगी? देख रखा आपने महंगे महंगे बेड, महंगे सोफे, महंगे फ्रिज, महंगे टीवी, दूसरों के घर आप देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं, मन करता है मैं भी करवाऊं, लेकिन कहाँ से करवाओगी? रोजमर्रा की चीजों में, रोजमर्रा के खर्चों में जीवन निकल रहा है, सारी सैलरी निकल रही है, और आपके सारे सपने धीरे धीरे आंखों में ही खत्म हो रहे हैं। तो क्या करना है? ऐसे ही सामान्य जिंदगी, संपूर्ण जीवन जीना है या भाग्य को बदलना है? तो चलिए हम आज बात कर रहे हैं भाग्य को बदलना है। अगर भाग्य नहीं बदलना तो जीवन अच्छा चल रहा है आपका, खाओ पियो, थोड़ा बहुत बचे तो बैंक में रखो। आज मैं बात कर रही हूँ जिस प्रयोग का, इस प्रयोग को करने मात्र से भाग्य वृद्धि होना शुरू होगी और इसका असर खत्म नहीं होता। इसको एक बार आपने कर लिया इस प्रयोग को, तो जैसे दवा खा लो, उसके बाद आपको रोज रोज दवा नहीं खानी, असर शुरू होता है, बीमारी ठीक होने लगती है। वैसे ही ये प्रयोग आप करेंगे, असर होगा, बीमारी ठीक होने लगेगी, गरीबी दूर हो जाएगी, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कर्जे की। एक तो धन नहीं आता, ये तो समस्या है ही, दूसरे कर्जे ने मार कर रखा है आपको। इतना कर्ज है और ये कर्ज आपने लिया भी नहीं है, बाप दादा के जमाने का कहीं का कर्ज चल रहा है, आप चुका रहे हो, आपके माथे पर ये मुसीबत उपहार स्वरूप मिला आपको। ये कर्ज चुकाने की मजबूरी है आपकी। तो अगर ये कर्ज चुकाने की मजबूरी है आपकी, आप दबे हुए हैं किसी कर्ज से, जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में निकल जाता है, तब मेरा बताया ये प्रयोग आप करेंगे, मिलेगी कर्ज से 100% राहत। आपके घर में पैसे से संबंधित अगर किचकिच लगी रहती है, सुबह से चिकचिक लगी रहती है, पत्नी कभी संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसको उसके मन मर्जी के स्वर्ण के आभूषण नहीं मिल रहे, महंगे कपड़े, महंगे कॉस्मेटिक नहीं मिल रहे, उसने जो ख्वाब देखकर आपका हाथ पकड़ा उस हिसाब से उनको जीवन नहीं मिल रहा। तो एक महिला है, तिल मिलाएगी है। एक महिला के कुछ शौक भी होते हैं, केवल भोजन से पेट नहीं भरता है, उसको भी शौक है कहीं घूमने जाए, कुछ महंगा पहने, कुछ महंगा, तो वो किसको पकड़ेगी? वो सिर्फ आपको पकड़ेगी। तो चलिए वो भी प्रसन्न हो जाएगी। बच्चे अगर बहुत डिमांड कर रहे हैं आपसे, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, महंगी लग्जरी चीजें इस्तेमाल करना चाहती है, तो वो भी अपने गलत नहीं है अपने जगह पर। बच्चे अपने माता पिता को नहीं पूछेंगे, बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? तो चलो बच्चों की भी इच्छा पूरी होगी, पैसे आएंगे, पैसों की बरसात आएगी, पैसों की बाढ़ आएगी, दुख दरिद्रता, तकलीफ और परेशानी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, मिलेगी कर्जे से 100% मुक्ति। अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा या आप स्वयं इंटरव्यू दे रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रहे हैं, यानी कि अंतिम सिलेक्शन आपका रुक जा रहा है, यानी कहीं तो कोई एक बाधा है जो धन से आपको कनेक्ट होने नहीं दे रहा। नौकरी क्या धन ही है? बिना सैलरी वाली अगर कोई नौकरी की वैकेंसी निकलेगी तो चाहे नौकरी कितनी अच्छी क्यों ना हो, आप उस फॉर्म को नहीं भरेंगे, है ना? यानी नौकरी एक धन है। अगर सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है, यानी कि फिर वही बात है कि धन से आपका रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, नौकरी होगी 100%। आपके बच्चे को या आप जो भी हैं, आपको नौकरी होगी और बिल्कुल पैसे आएंगे, बिल्कुल पैसे आएंगे, निश्चिंत रहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपकी खुशियों को भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, सब्जी काटते, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते, गाड़ी ड्राइव करते वक्त, कुछ भी करते वक्त, स्नान आदि से कोई संबंध नहीं है इसका। दोपहर हो गई है, मैंने सुबह स्नान किया था, मैंने तो अब नाश्ता कर लिया, अब मैं मंत्र कैसे बोलूंगा? बिल्कुल नहीं। चलते फिरते, सड़क पार करते, कहीं भी गपशप करते, कुछ भी सोच रहे हो, मन में ओम नमः शिवाय का रट रखा करो ना। भाग्य बदलते देखा है इस मंत्र से मैंने। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। ओम नमः शिवाय बोला करो, यूं ही कभी कलम उठाओ तो कहीं लिख दिया करो। जादू है ये, जादू। यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कोई पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ। हजार रुपए का सामग्री लाओ और उपाय करो। मुझे कुछ 10, 20, 50 हजार रुपए भेज दो, यहीं से आपको अमीर बना दूंगी। 1 रुपया खर्च नहीं करना। उपाय के नाम पर कहीं कोई पैसा खर्च नहीं करना और किसी को पैसे नहीं देने। अभी चलो सीधे करते हैं प्रयोग। या तो बुधवार को या तो शुक्रवार को, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार को या तो शुक्रवार को करें एक दिव्य अनोखा प्रयोग और चमत्कार देखें अपने जीवन में। थोड़ा सा आटा ले लें, प्रेम से, घर में जो पवित्र स्वच्छ आटा हो, जो उठाना हो। थोड़ी सी हल्दी डाल दें उसमें, आटे में, और दूध की सहायता से इस आटे को गूंदें। तो आप इंतजाम पहले से कर लें, ये सब चीजें सांचा पहले से इंतजाम करके रख लें, और दूध की सहायता से उस आटे को एक टाइट डो लगाइए और उसका एक सुंदर सा दिया बनाइए। गोल दिया बना सकते हो, फूल बाती जलेगी, चाहे एक मुखा दिया बना सकती हो, जैसे भी सुंदर दिया बना सकती हो। डिजाइन करना चाहती हो, लड़कियों को कुछ बताओ ना, औरतों को कुछ तो बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन करती है, चम्मच से उस पर डिजाइन बनाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे सनातन में तो सुंदर चीजें, चमकने वाली चीजों को पूजा पाठ से जोड़ी जाती है। सुंदर आकर्षण, किसी भी चीज को शेपलेस कर देना, थोप देना, मोटा गाढ़ा बना देना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। खूब सुंदर सा दिया बनाना धन को आकर्षित करेगा। सरसों का तेल डालना, बाती लगाना, इसमें लाल सिंदूर लेना और 1 लोटा जल लेकर चल जाना बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल नहीं, बरगद। वहां जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, अपनी कामना बोलना, धन संबंधी समस्त समस्याओं को बोलना, जैसे अपने पिता को बोलते हैं, माथा टेकना, और वहीं पड़े एक पत्ते को उठाकर लाना, सिंदूर से उसमें 3 तिलक देना, 3 तिलक देना, और इस दिए को इसके ऊपर रखकर कहना कि जिस प्रकार इस दिए से आसपास का अंधकार दूर हो रहा है, आसपास की ऊर्जाएं रोशन हो रही है, वैसे मेरे जीवन का अंधकार दूर हो। मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस दिए को वहां जला देना और क्षण भर भी वहां मत रुकना। दिया जलाना, माथा टेकना, पीछे मुड़कर मत देखना और चले आना घर। आपने 3 चीज का इस्तेमाल किया है, आटा, हल्दी और दूध। मैं क्या कहूँ कि मैंने आपके 3 ग्रहों को बैलेंस किया है। खैर ये सब मैं आपको नहीं पढ़ना, आपने बस एक दिया जलाना है। मैं अपने बहुत सरल भाई बहनों को साथ लेके चलती हूँ, जिनको उतना ज्योतिष का आइडिया नहीं है, ग्रहों का आइडिया नहीं है, वो केवल उपाय जानना चाहते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। आप ये दिया बरगद के पेड़ के पास शुक्रवार के दिन जलाकर तो आओ। आपकी जिंदगी रोशन ना हो जाए तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।